नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करते हैं चमत्कार के बारे में। तंत्र मंत्र में चमत्कार क्या होता है? मित्रों, चमत्कार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से मेरा मतलब ये है कि 40% तो रसायन क्रिया के द्वारा चमत्कार किए जाते हैं, 40% नज़रबंदी, जिसको आप नज़रों का धोखा भी कह सकते हो, और बचे 20%। 20% में 10% तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार और 10% वास्तविक सिद्धि के द्वारा चमत्कार। मित्रों, यह है चमत्कार का पूरा फार्मूला। अब 40% में क्या है? कोई मान लो नींबू से खून निकाल दे, या कोई नारियल से वो कोई ये कर दे, तो वो रासायनिक, या ऐसे ही आग लगा दे तो वो रासायनिक चमत्कार। और नज़रबंदी का जैसे मान लो कोई पैसे बना दे, या कोई ताजमहल को गायब कर दे, या कोई आदमी को औरत बना दे, या आदमी को इंसान बना दे, या ऐसा नज़रों का धोखा। और 10% में क्या होता है? जो तंत्र मंत्र की सिद्धि होती है, वो किसी को मान लो बीमारी को अच्छा कर दे, ये कर दे उसके द्वारा, या किसी का अच्छा बुरा कर दे। और 10% मित्रों वास्तविक सिद्धि होती है। 10% के पास वास्तविक सिद्धि होती है। और वास्तविक सिद्धि का मेरा मतलब है वो किसी भी एक देवी देवता की, अपने इष्ट की साधना करके उनसे वो कृपा प्राप्त करते हैं। उस कृपा को ही सिद्धि कहते हैं। और सिद्धि में क्या कि उस सिद्धि के द्वारा उनका सभी काम हो जाता है। उस सिद्धि के द्वारा उनका सभी काम हो जाता है। और ये 10% जो तंत्र मंत्र वाले रहते हैं, ये इससे लोगों का अच्छा भी करते रहते हैं, भला भी करते हैं, बुरा भी करते रहते हैं। मित्रों, 10% में ये आते हैं। तो ये पूरा तंत्र मंत्र में चमत्कार का 100% का मैंने आपको बताया है कि 40 ये, 10 ये और 10 ये। मित्रों, चमत्कार तो अपने को क्या है कि अपने को इनमें परख करनी है कि वास्तविक चमत्कार है, या नज़रबंदी का खेल है, या रासायनिक चमत्कार है, या वास्तविक सिद्धि है, या तंत्र मंत्र है। इसमें आप अपने अपने स्वयं के विवेक से करो पहचान, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार, वास्तविकता में ये नज़रबंदी है, कि ये रासायनिक क्रिया है, कि ये सिद्धि है, कि ये तंत्र मंत्र में है। उसी प्रकार से आप पहचान करो, और उसके बाद फिर आप उन पे विश्वास करो, जब जाके आपका भला होगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप वास्तविकता में एकदम किसी को चमत्कार देख को उसके पीछे मत भागो। आप किसी के एकदम चमत्कार देख के यार ये ऐसा कैसे हो गया, और अपन तो यार ये तो कोई सिद्ध हो गया, कोई महात्मा हो गया, कोई ऐसा है, और उसके पीछे अंधे के पीछे हो जाते हैं। मित्रों, आप वास्तविकता देखो, और उसके बाद ही उनके साथ लगो। उसमें क्या आपका भी भला है, आपको बाद में पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। मेरा मित्रों, वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सच्चाई, वास्तविकता में जो सच्चाई है वो आपके सामने रखूं। वास्तविकता में जो सच्चाई होती है, तंत्र मंत्र में और चमत्कार में जो सत्यता होती है, वो आपके सामने रखूं, और उसी के आधार पर आप भी अपना खुद का निर्णय लो कि यार वास्तविकता में ये चमत्कारी है, कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता, उसी के हिसाब से आप निर्णय लो, और उसी हिसाब से आप उनके साथ लगो। उससे आपका क्या, आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान सही तरीके से होगा। अन्यथा आप उनके चमत्कारों को देख देख के और उनके पीछे पीछे घूमोगे, और होगा जाएगा कुछ भी नहीं। और आप सोचेगा हाँ यार, ये तो इतने बड़े सिद्ध थे, नहीं इतने बड़े चमत्कारी थे, मेरा काम तो हुआ ही नहीं। तो आपका काम कैसे होगा? आपने उसको वो देखा ही नहीं कि यार ये चमत्कार है, तो चमत्कार ये कैसे कर रहा है। वो ये नज़रों, अपनी नज़रों को धोखा दे रहा है, कि ये वो क्या नाम, रासायनिक क्रिया के द्वारा कर रहा है, कि वास्तविक मांत्रिक तांत्रिक है, कि ये इसके पास कोई सिद्धि है। जहाँ तक आपको उनकी पहचान नहीं होगी, वहाँ तक आप ऐसे ही इनके पीछे पीछे घूमोगे और लूटोगे, बर्बाद होगे। तो मेरा तो मतलब ये है मित्रों, तंत्र मंत्र में चमत्कार के इस प्रकार होते हैं। चमत्कार को मेरी नज़र से देखो, जब जाके आप जीवन में सफल होगे।
कि वास्तविक चमत्कार क्या है। वास्तविक चमत्कार क्या है मित्रों, ऐसे दिखाने वाला तो बहुत सारा मिलेंगे, ऐसे दिखाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आप खुद अपने विवेक से भी देखो कि यार ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है मित्रों, इसमें अगर कोई गलती हुई तो मुझे भी क्षमा करना, और अगर मान लो कोई सलाह हो तो मुझे भी आप दे सकते हो। मैं आपकी सलाह में भी उसको समझूँगा, और उसके बाद मान लो अगर कोई बात होगी तो उसके बाद उस पर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है साहब मित्रों, जय सिया राम, नमस्कार साहब।